बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू मेडिकल मेडिक्स। टुडे द टॉपिक ऑफ आवर डिस्कशन इज सेरिबेलम अनाटमी। आज से हम सेरिबेलम की तमाम अनाटमी की बात करेंगे। सबसे पहले हमें पता है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं। एक फोर ब्रेन होता है, एक मिड ब्रेन होता है, फिर हाइंड ब्रेन होता है। तो जो हाइंड ब्रेन होता है उसमें हमारे पास बेसिकली 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पोन्स, एक होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा और एक होता है सेरिबेलम। तो जो सेरिबेलम होता है वो इस हाइंड ब्रेन का लार्जेस्ट पार्ट बना रहा है। इसके अलावा ये एंटीरियर साइड है, ये पोस्टीरियर साइड है, ये हम सीरियटली देख रहे हैं। तो सेरिबेलम के एंटीरियरली हम देख सकते हैं कि पोन्स प्रेजेंट है और मेडुला ऑब्लोंगेटा प्रेजेंट है। उसके अलावा ये जो कैविटी है, दिस सीएसएफ फिल्ड कैविटी इज द फोर्थ वेंट्रिकल, जो कि सेरिबेलम के एंटीरियरली प्रेजेंट है। अब इसको 3D डायग्राम से भी देख लेते हैं कि दिस वन इज अ सेरिबेलम। सेरिबेलम के एंटीरियरली ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस वन इज अ पोन्स और इसके नीचे प्रेजेंट है मेडुला ऑब्लोंगेटा। इसके अलावा ये जो कैविटी जा रही है, दिस कैविटी इज द फोर्थ वेंट्रिकल। फोर्थ वेंट्रिकल प्रेजेंट होती है सेरिबेलम के एंटीरियरली और पोन्स और मेडुला के बिहाइंड प्रेजेंट होती है। तो ये हमने बात कर ली, कुछ जनरल बातें कर ली। इसके अलावा ये जो सेरिबेलम होता है ये सेम साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करता है। जब हम सेरिबेलम के अंदर से पास करने वाले फाइबर्स को देखेंगे उसमें हम इस पॉइंट को प्रूव भी करेंगे। अब इसकी लोकेशन की बात करें तो ये प्रेजेंट होता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। तो जब हम क्रेनियल फोसा की बात करते हैं तो हमें पता है कि 3 क्रेनियल फोसा प्रेजेंट होते हैं। एक सबसे एंटीरियरली प्रेजेंट होता है, दिस वन इज अ एंटीरियर क्रेनियल फोसा, दिस वन इज अ मिडल क्रेनियल फोसा एंड दिस वन इज अ पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा। अब इस पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर ये ब्रेन स्टेम प्रेजेंट है, यानी दिस वन इज अ पोन एंड दिस वन इज अ मेडुला ऑब्लोंगेटा, जो कि पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर प्रेजेंट है। उसके पीछे हमें पता है कि यहाँ पे करके प्रेजेंट होता है सेरिबेलम। इस डायग्राम में देख लेते हैं कि ये प्रेजेंट है सेरिबेलम, जो कि लाई कर रहा है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के अंदर। इसके अलावा ये जो सेरिबेलम होता है इसके 3 अगर हम मेजर फंक्शंस की बात करें तो ये बॉडी की टोन को मेंटेन करता है। उसके अलावा कोऑर्डिनेशन ऑफ मूवमेंट के अंदर इन्वॉल्व होता है। उसके अलावा ये पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन कर रहा होता है। इसके रिलेशंस की बात करें तो हमने देखा कि इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है फोर्थ वेंट्रिकल। इसके अलावा दिस वन इज द फोर्थ वेंट्रिकल, पोन्स प्रेजेंट है और मेडुला ऑब्लोंगेटा इसके एंटीरियरली प्रेजेंट है। पोस्टो इन्फीरियरली पोस्टीरियरली और थोड़ा सा नीचे की तरफ बात करें तो हमारे पास प्रेजेंट होती है स्क्वेमस ऑक्सीपिटल बोन। 3D डायग्राम में देख लेते हैं, दिस वन इज अ सेरिबेलम। सेरिबेलम के पीछे ये जो बोन प्रेजेंट है, दिस वन इज अ ऑक्सीपिटल बोन। इस ऑक्सीपिटल बोन का जो नीचे वाला पार्ट होता है, दिस पार्ट इज द स्क्वेमस पार्ट ऑफ दिस ऑक्सीपिटल बोन। तो जो स्क्वेमस ऑक्सीपिटल बोन होती है वो इसके पोस्ट्रो इन्फीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है। इसके अलावा अगर हम इसके सुपीरियर रिलेशन की बात करें तो इसके सुपीरियरली प्रेजेंट होता है टेंटोरियम सेरिबेलाe। अब इस रिलेशन को हम इस वाली डायग्राम से देख लेते हैं कि ये सेरिबेलम का हम सुपीरियर एस्पेक्ट देख रहे हैं। तो सुपीरियर ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज द टेंटोरियम सेरिबेलाe, जो कि सेपरेट कर रहा होता है सेरिबेलम को विद द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स, क्योंकि यहाँ पर ऊपर सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो टेंटोरियम सेरिबेलाe होता है ये सेपरेट कर रहा होता है सेरिबेलम को विद द सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स। तो ये हमने इसके कुछ रिलेशंस की बात कर ली। नेक्स्ट हम इसके एक्सटर्नल फीचर्स की बात कर लेते हैं। Cerebellum consists of 2 cerebellar hemisphere joined through a median vermis। इसको इस वाली डायग्राम से देख लेते हैं। एक्सटर्नल फीचर को समझने के लिए ये वाली डायग्राम है। अब इस डायग्राम में देख सकते हैं कि सेरिबेलम के हमारे पास 2 सेरिबेलर हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट हैं। जिस तरह सेरिब्रम के 2 हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट होते हैं उसी तरह सेरिबेलम के 2 हेमिस्फीयर्स प्रेजेंट हैं। अब ये जो 2 हेमिस्फीयर्स हैं इनको ज्वाइन करने वाला ये जो स्ट्रक्चर है, दिस स्ट्रक्चर इज द वर्मिस। इसको हम बोलते हैं वर्मिस। उसके अलावा बात करें तो हमारे पास सेरिबेलम की 2 सरफेसेस होती हैं। एक इसकी सुपीरियर सरफेस होती है और एक इसकी इन्फीरियर सरफेस होती है। अब कौन सी ऐसी बेसिस होती है जिसके थ्रू हम इसको सुपीरियर एंड इन्फीरियर सरफेस के अंदर डिवाइड करते हैं? तो वो बेसिस होती है हमारे पास हॉरिजॉन्टल फिशर। दिस हॉरिजॉन्टल फिशर डिवाइड द सेरिबेलम इनटू अ सुपीरियर पार्ट एंड एन इन्फीरियर पार्ट। यानी इस हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर जो पार्ट प्रेजेंट होगा उसे हम बोलते हैं सुपीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम, और इसके नीचे जो प्रेजेंट होता है हॉरिजॉन्टल फिशर के नीचे उसे हम बोलते हैं इन्फीरियर सरफेस ऑफ द सेरिबेलम। अब इस पॉइंट को 3D डायग्राम से देख लेते हैं कि ये हम देख रहे हैं पोस्टीरियर एस्पेक्ट से ब्रेन स्टेम को। तो एंटीरियरली हमने देखा ये स्ट्रक्चर प्रेजेंट है। जब हम पोस्टीरियर एस्पेक्ट से देखते हैं तो हमें नज़र आ रहा है कि सेरिबेलर जो हेमिस्फेयर्स हैं वो प्रेजेंट है। दिस वन इज द राइट सेरिबेलर हेमिस्फेयर, दिस वन इज द लेफ्ट सेरिबेलर हेमिस्फेयर। उनके दरमियान ये जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, दिस स्ट्रक्चर इज द वर्मिस।
जो कि इन दो सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स को आपस में कनेक्ट कर रहा है। उसके अलावा एक यहाँ पर हमें फिशर नज़र आ रहा है जो कि हॉरिजॉन्टली रन कर रहा है, दिस फिशर। अब ये जो फिशर होता है ये डिवाइड करता है सेरिबेलर हेमिस्फेयर्स को इनटू अ सुपीरियर पार्ट एंड एन इन्फीरियर पार्ट। तो इसकी वजह से इसकी फिशर की बेसिस पे हम सेरिबेलम को डिवाइड करते हैं सुपीरियर सरफेस के अंदर और इन्फीरियर सरफेस के अंदर। तो यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, इट हैज़ टू सरफेसेस, सुपीरियर एंड द इन्फीरियर सरफेस। अब ईच जो सेरिबेलर हेमिस्फेयर है उसको हम डिवाइड करते हैं एंटीरियर लोब के अंदर, इसके अलावा मिडल एंड पोस्टीरियर लोब के अंदर जो कि लार्जेस्ट लोब होता है, उसके अलावा फ्लोक्यूलो नोड्यूलर नोब के अंदर जो कि स्मॉलेस्ट नोब होता है। अब ये जो फ्लोक्यूलो नोड्यूलर नोब होता है ये इन्फीरियर सरफेस पर लाई करा होता है इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट्रोलैटरल फिशर। इसको हम एक और डायग्राम से देख लेते हैं। अब इस सेजाइटल व्यू में हमें नज़र आ रहा है कि हम ये हॉरिजॉन्टल फिशर था। इस हॉरिजॉन्टल फिशर के ऊपर जो सरफेस प्रेजेंट है उसे हमने कहा सुपीरियर सरफेस, और इसके नीचे जो सरफेस प्रेजेंट है उसे हमने कहा इन्फीरियर सरफेस। उसके अलावा हमारे पास दो और फिशर्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है प्राइमरी फिशर या जिसको हम फिशर प्राइमा बोलते हैं। अब इस प्राइमरी फिशर के एंटीरियरली जो लोब प्रेजेंट होता है सेरिबेलर हेमिस्फेयर का उसको हम बोलते हैं एंटीरियर लोब, यानी दिस वन इज़ द एंटीरियर लोब। उसके अलावा जो इस प्राइमरी फिशर के पोस्टीरियरली लोब प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर लोब या फिर मिडल लोब। उसके अलावा एक तो ये फिशर हो गया, एक इन्फीरियर एस्पेक्ट पे ये वाला जो फिशर प्रेजेंट है इस फिशर को हम बोलते हैं पोस्ट्रोलैटरल फिशर, क्योंकि ये पोस्टीरियर एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है और लैटरल एस्पेक्ट पे प्रेजेंट है, तो इसको हम बोलते हैं पोस्ट्रोलैटरल फिशर। उसके अलावा हम कुछ पार्ट्स पढ़ेंगे जब सेरिब्रम के, तो उसमें हम देखेंगे ओव्यूलो नोड्यूलर फिशर भी प्रेजेंट होता है। ओव्यूला और नोड्यूल जो पार्ट होता है सेरिबेलम का उधर ये प्रेजेंट होता है। जब हम पार्ट्स को देखेंगे उसमें हम इसको दोबारा देख लेंगे। तो इस फिशर को हम ओव्यूलो नोड्यूलर फिशर भी बोलते हैं या फिर पोस्ट्रोलैटरल फिशर बोलते हैं। अब ये जो पोस्ट्रोलैटरल फिशर है इसके एंटीरियरली यानी इसके सामने जो लोब प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। दिस वन इज़ अ फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब जो कि सबसे ज़्यादा प्रिमिटिव लोब होता है। उसके अलावा दिस वन इज़ द मिडल लोब जो कि फ्लोक्यूलो ओव्यूलो नोड्यूलर फिशर के बिहाइंड और पोस्टीरियर फिशर के बिहाइंड प्रेजेंट है। उसके अलावा प्राइमरी फिशर के एंटीरियरली जो प्रेजेंट है उसे हम बोलते हैं एंटीरियर लोब। तो ये हमने फिशर्स की बात कर ली। इसके अलावा लोब्स को देख लिया, इसकी थ्योरी को देख लेते हैं। फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब जो स्मॉलेस्ट लोब है ये प्रेजेंट है इन्फीरियर सरफेस पर, इन्फीरियर सरफेस पर प्रेजेंट है ये, चूँकि हमने देखा था कि ये इन्फीरियर सरफेस है। इन्फीरियर सरफेस प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द पोस्ट्रोलैटरल फिशर, पोस्ट्रोलैटरल फिशर के फ्रंट पे प्रेजेंट है। उसके अलावा एंटीरियर लोब ये प्रेजेंट है लाइज एंटीरियर पार्ट ऑफ द सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस के एंटीरियर पार्ट पे एंटीरियर लोब प्रेजेंट है। मिडल लोब, और ये जो एंटीरियर लोब और मिडल लोब है ये सेपरेट हुए हैं बाय द प्राइमरी फिशर। मिडल लोब की बात करें तो ये सिचुएटेड होता है बोथ सरफेसेस पे, सुपीरियर सरफेस पे भी प्रेजेंट है और इन्फीरियर सरफेस पे भी ये प्रेजेंट है। लिमिटेड इन फ्रंट बाय द फिशर प्राइमा या जिसको हम प्राइमरी फिशर बोलते हैं, एंटीरियरली इसको लिमिट कर रहा है ऑन द सुपीरियर सरफेस, सुपीरियर सरफेस पे। इसके अलावा इन्फीरियर सरफेस पर इसको एंटीरियरली लिमिट कर रहा है पोस्ट्रोलैटरल फिशर, पोस्ट्रोलैटरल फिशर यहाँ पे इसको एंटीरियरली लिमिट कर रहा है। अब जो हमने बात की थी कि हमने पोस्ट्रोलैटरल फिशर को ओवुलो नोड्यूलर फिशर क्यों कहा था, इस पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये बेसिकली डायग्राम है जिसमें हम पार्ट्स ऑफ द सेरिबेलम को डिस्कस करेंगे। इन पार्ट्स के अंदर हम देखेंगे कि ये वाला जो पार्ट है, दिस पार्ट इज़ द ओवुला, दिस पार्ट इज़ द ओवुला एंड दिस पार्ट इज़ द नोड्यूल। तो इन दो के दरमियान जो प्रेजेंट है फिशर, इस फिशर को हम कह देते हैं ओव्यूलो नोड्यूलर फिशर, दिस फिशर, जो कि सेपरेट कर रहा है मिडल लोब को विद द दिस वन फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब। दिस वन इज अ फ्लोक्यूलो नोड्यूलर लोब एंड दिस वन इज द मिडल लोब या जिसको हम पोस्टीरियर लोब बोलते हैं। इनके दरमियान प्रेजेंट है ओव्यूलो नोड्यूलर लोब, क्योंकि दिस पार्ट इज द ओव्यूला एंड दिस पार्ट इज द नोड्यूल। तो ये हमने कुछ लोब्स ऑफ द सेरिबेलम की बात कर ली। अब नेक्स्ट पार्ट की वीडियो के अंदर हम इसके parts of the cerebellum की बात करेंगे। If you like this video then kindly share it with your friends and subscribe to my channel.